ये देखिए नीम का थाना में जो 15 दिन से इस गाय के जो 15-20 दिन से रस्सा गले में लग रहा था, काफी खून घाव है इस पे रस्से से, और ये गाय पकड़ में नहीं आ रही थी। आज सुबह 5 घंटे की मेहनत से ये मोहल्ले के लोगों ने मेहनत की है, रस्सा डाला है खुद। नीम का थाना में तो कोई व्यवस्था है नहीं, गाय के नाम पर गौशालाओं का चंदा इकट्ठा किया जाता है, लेकिन मोहल्ले के लोगों द्वारा ये व्यवस्था की गई है। और कितनी मुश्किल से जान हथेली पर लेके ये गाय मारने के लिए दौड़ती थी। कई जगहों पर कई किलोमीटर का चक्कर कटा गया, बाकाड़ी, हेमाड़ी, राजवाड़ी, सेम स्कूल के पास, अब बुगदा के पास है, सिटी स्टार गार्डन के पास हम। और इस गाय का इलाज अभी ये लोग कर रहे हैं। मैं दवाई भी लेके आया हूँ मेडिकल से, और आप देख रहे हो इस गाय का इलाज कर रहे हैं। बाकी डॉक्टर को बुलाया है, डॉक्टर की टीम भी आ रही है और गाय का इलाज करेगी। ये देखिए भाई साहब की मानवता, ब्यूटी पार्लर की दुकान कर रखी है, मैडम जी हैं इन्होंने, और ये भाई साहब भी बहुत अच्छी मानवता का परिचय दे रहे हैं। हाइड्रोजन डाल रहे हैं, देखो करंट लागोगो। हाँ 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 हाँ, ये देखिए इस गाय को भाई साहब हाइड्रोजन मत डालो, एक बार डॉक्टर को जाने दो। वैसे ही वो अपने वो लगा दो, ये पोइडन आयोडीन लगा दो, मैं लेके आया हूँ जो। नहीं, ये पोइडन आयोडीन तो लगा दो एक बार। ये गाय के पैर भी बांधे हैं कितनी मुश्किल से, वो तो परमात्मा ही कर पाएगी। ये गाय अब हाथ आ गई, गाय हाथ नहीं आ रही थी, कितने दिन खून आ रहे हैं और घाव हो रहा है। अब जो हाइड्रोजन लेके आया हूँ मैं वो डाले हैं इन्होंने, और ये महिला भी लग रही है, लोग मोहल्ले के जो बन्ना जी हैं सभी लोग ये लग रहे हैं बेचारे दिन रात मेहनत में, वो उधर भी लग रहे थे। और कितनी मेहनत की है इन लोगों ने, वास्तव में एक मानवता का परिचय। ये है मानवता, इसको कहते हैं मानवता। जो गाय दुखी है, पीड़ित है, ये 15 दिन से रस्सा लग रहा था और ये गाय हाथ नहीं आती थी, पकड़ने की कोशिश की गई थी। ये देखो ये कांटे भी चुभ गए हैं शरीर में, यहाँ पर कांटे हैं, इस घास में बहुत कांटे हैं। ये देख सकते हो आप किस प्रकार से लोग अपनी मानवता का परिचय दे रहे हैं। भाई साहब रस्सा थोड़ा आराम से बांध दो। ये भाई साहब रस्सा बांध रहे हैं जिससे गाय भगे नहीं, बहुत मुश्किल से पकड़ा है इस गाय को। ये देखिए हाइड्रोजन डाली है, ये रोहित जी जाखड़ हैं, इन्होंने भी काफी प्रयास किए हैं। वो मैडम हैं, उन्होंने भी काफी प्रयास किए हैं। ये बन्ना जी हैं, सभी लोग दिन सुबह से लग रहे हैं, सुबह से। ये है मानवता। इस गाय के जो गले में रस्सा लग रहा था, इस गाय के जो गले में रस्सा उलझ रहा था उसको डाला है, और ये घाव काफी हो रहा है, इसको हाइड्रोजन डाली है, खून आ रहा है, और बाकी रुई से साफ कर रहे हैं भाई साहब। ये है मानवता, इसको कहते हैं मानवता। ये मानवता नहीं है कि गौशालाओं के नाम पर अध्यक्ष बन जाओ, मंत्री बन जाओ, पदाधिकारी बन जाओ और गाय की सेवा ना कर सको। बाहर की गाय क्या पाकिस्तान की है, गौशाला की क्या गाय क्या भारत की है? ये है इलाज, ये है मानवता। ये लोग जो कर रहे हैं इसको कहते हैं। इनको बनना चाहिए गौशालाओं का अध्यक्ष, इनको संभालनी चाहिए गौशालाओं की जिम्मेदारी। ये लोग फिर भी अपने मोहल्ले पे, अपने स्तर पे, स्थानीय स्तर पे अपनी जिम्मेदारी संभालते हैं। ये चिमन जी आ गए, चिमन जी जो बहुत ही लंपी में इन्होंने दिन रात अनेक गांवों में जाकर गायों की सेवा की है। कोई गाय के खून निकल रहा है, लंपी हो रहा है। ये चिमन जी हैं, चिमन सिंह जी, वास्तव में आगवाड़ी से है चिमन सिंह जी। ये आ गए हैं, इन्होंने फोन करते ही आ गए बेचारे। बहुत ही अच्छे मानवता का एक अनुपम उदाहरण है चिमन जी भी। और ये लाल टी शर्ट में जो आप देख रहे हो चिमन जी हैं, चिमन सिंह जी, ये भी गाय का इलाज खूब किया इन्होंने, खूब गाय के घाव साफ किए हैं। और जो हाइड्रोजन लाई गई थी, ये स्प्रे भी चिमन जी के द्वारा अब लाया गया है, और काफी। हाँ, ये डॉक्टर साहब भी आ गए, डॉक्टर साहब को भी मैंने बुलाया फोन करके, वो भी आ गए तुरंत। अब गाय का इलाज किया जा रहा है, काफी घाव है इस गाय के, मैं दिखाना चाहूंगा अभी आपको। और एक मिनट भैया, ये देखिए तेरी ये खून, चलो कोई बात नहीं, लग जाने दो खून। हाँ जी, हाँ बताओ। ये देखिए कीड़े, एक मिनट मैं दिखाऊं, हजारों की संख्या में कीड़े हैं इस गाय के। ये हाइड्रोजन डाला गया है चिमन जी के द्वारा। ये महिला भी काफी प्रयास कर रही हैं। ले भैया इधर आ, तू आ जा, आओ तू आओ, इन पकड़ ले मोबाइल ना, कोई बात ना, तू आओ मनोजनी, ये पकड़। ये देख रहे हो, आप देख रहे हो झलको शेखावटी नीम का थाना ताजा समाचार, और मैं हूँ पत्रकार आपके साथ दीपक शर्मा। इस गाय का इलाज किया जा रहा है, गाय के कीड़े पड़े हुए थे, रस्सा लग रहा था, और ये मोहल्ले के लोग काफी मानवता का परिचय दे रहे हैं,
काफी इलाज कर रहे हैं। लेकिन नीम का थाना में जो गौशालाएं हैं वो सिर्फ नाम की गौशालाएं हैं, वो सिर्फ दूध और घी और चंदा पाने की गौशालाएं हैं। इस प्रकार से एक एम्बुलेंस नीम का थाना में नहीं है, एक पशु एम्बुलेंस नीम का थाना में नहीं है जिससे इस गाय को अब भिजवाया जाए। कौन करेगा इन पीड़ित गायों की सहायता, कौन करेगा इन पीड़ित गायों का इलाज? क्या ये मोहल्ले के लोग यूं ही करते रहेंगे अपने स्तर पर? किस नाम की गौशाला है ये? डॉक्टर साहब भी आ गए, यादव जी आप देख सकते हो डॉक्टर साहब को किस प्रकार से डॉक्टर साहब इलाज कर रहे हैं। लंपी के दौर में हमने खूब मुद्दे उठाए थे, लेकिन लंपी के बाद में भी अब मुद्दे हैं, उनको भी उठाते रहेंगे। लंपी के दौर में जिन्होंने सखा मित्र मंडल, श्याम मित्र मंडल, कृष्ण मित्र मंडल और व्यापारी वर्ग ने, सभी समाज के लोगों ने लंपी सेंटर खोलकर एक सेवा की थी। लेकिन नीम का थाना जो गौशालाएं हैं वो वास्तव में कीड़ा, एक मिनट कीड़ा दिखाऊंगा आपको मैं। ये देखिए कीड़े, जूम करके दिखाओ कीड़े देखो। जी और साफ कर रहे हैं साफ। ले जी, ले भाई ले जा। काटन देखो कीड़ा दिखाओ। भयंकर कोई देखने वाली नहीं थे, खाली वार्ड वालों ने मुद्दा इसको देखा है कि आम नागरिक ही कर सके जो कोई सेवा। देखे कीड़ा, भयंकर कीड़े। दीपक जी वास्तव में ये देखिए मानवता कितनी वास्तव में उल्टी आने लग गई देख के। इस गाय के पीड़ा है, ये कितनी पीड़ा में है। हजारों 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 कीड़ी है। वास्तव में इनके इंसानियत देखिए। डॉक्टर साहब यादव जी हैं, वो भाई साहब हैं, चिमन जी हैं, रोहित जाखड़ा या महिला हैं, ये सभी लोग हैं जो अभी रस्से को पकड़े हुए हैं। पकड़ के रखे यार, पैर बांध दिए और इस गाय का इलाज कर रहे हैं। वास्तव में इसका इलाज हो जाए तो ये गाय मरेगी नहीं। वास्तव में कितनी मानवता है। वास्तव में इसको कहते हैं मानवता, इसको कहते हैं इंसानियत। और इसी मानवता और इंसानियत के बदौलत आज इंसान इस धरती पर टिक रहा है, ये संसार टिका हुआ है, ये धर्म टिका हुआ है, ये सभी इंसानियत टिकी हुई है। इसी मानवता, इसी कार्य के प्रति कीड़े निकाले जा रहे हैं गाय के। वास्तव में 15 दिन से दुखी थी, गाय को पकड़ने की कोशिश करते थे लोग, मोहल्ले के हाथ नहीं आती थी। आज ये मोहल्ले वाले लोगों ने ठान लिया कि गाय का इलाज करके रहेंगे, गाय को पकड़ के रहेंगे। और आज मोहल्ले वाले लोगों ने कितने चक्कर लगाए, सुबह 4-5 घंटे से लगातार लग रहे हैं। कितने मोहल्ले चुड़ैवास के भी लोग आए हैं, दूसरे मोहल्ले से भी। मुझे भी सूचना दी गई, मैं भी 2-4 बार रात को आया, शाम को आया, लेकिन गाय को कोशिश की पकड़ने की, पकड़ में नहीं आई। कितने कीड़े हैं, वास्तव में देखा नहीं जाता। इसकी पीड़ा को समझिए कि जो देखा नहीं जाता, वो जिसकी पीड़ा देखी नहीं जाती, वो खुद कितनी पीड़ा में भोग रहा है। ये गाय, ये देखिए, हाँ पकड़ के रखो भैया। हाँ डॉक्टर साहब इंजेक्शन नहीं है क्या बेहोशी का? इंजेक्शन लगवा दो यार पहले। हाँ पकड़ो ना, पकड़ो ओ पकड़ो पकड़ो। ढीला छोड़ो, मेरा हाथ आ गया। हाँ आगे मत जाओ, आगे मत जाओ, आगे मत जाओ। दवा दियो पूरा, आधे डाला इंजेक्शन को ले। दूसरा लगा दो यारो। अरे सीधो ये गाय अभी भी छुड़ाने की कोशिश कर रही है। वास्तव में इसको कहते हैं मानवता। कीड़े पड़ रहे हैं इसके सिर में, सींगों में। वास्तव में लोग अपनी मानवता का परिचय दे रहे हैं। डॉक्टर साहब भी, डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगा दो। मैं भी मेडिकल से दवाई लाया था, स्प्रे हाइड्रोजन वगैरह, उससे कीड़े बाहर निकले हैं और काफी खून भी बह चुका है, घाव हो रहा है इस गाय के। आप देख सकते हो कितनी दुखी है ये गाय। आज भी ये डरती है उस इंसानों से जिसने इसके रस्सा डाला था। लंपी के दौर में इसको लंपी हो गया था, पकड़ने के लिए रस्सा डाला गया था, लेकिन वो रस्सा नहीं निकल पाए। लेकिन नीम का थाना में पशु एम्बुलेंस के नाम पर जो घोषणा है विधायक की, और जो गौशाला के नाम पर गौशालाएं खुली हैं, वो एम्बुलेंस तो ला नहीं सकते। नीम का थाना की विडम्बना है। वास्तव में विरोध करता हूं और करता रहूंगा गलत का। जो एम्बुलेंस आनी चाहिए वो आनी चाहिए, उसका विरोध करता हूं। जो एम्बुलेंस नहीं आ रही, चालो मत वो खुल गो की, वो खुल गो, वो टांगड़ो पैर दे रस्तो टूटे, लात देता ही टूटे हो जाएगा। अरे रसो बांध देना यार, पीछा रसो ले ले एक और यो रसो को ले गया भाई। ए भाई छोटो सा रसो दीजिए ना, पगम चाल जाएगी।
वास्तव में अपने बेटे की, बच्चे की, भाई की पीड़ा सभी को दिखती है, हॉस्पिटल में ले जाते हैं, डॉक्टर से इलाज करवाते हैं, लेकिन इन मूक पशुओं की पीड़ा इन जिम्मेदारों को क्यों नहीं दिखती? मूक पशुओं का भी इलाज इन जिम्मेदारों की जिम्मेदारी है। क्या मोहल्ले के लोग अपनी मानवता दिखाते हुए यूं इलाज करते रहेंगे? या मोहल्ले के लोग अपने स्तर पर इलाज कर रहे हैं? कोई बात ना, पकड़ के रखो, पकड़ के रखो। ये कांटे चुभ गए आज पैर में बहुत। गाय के लिए तैयार है, तैयार रहेंगे। आज इस गाय को कैसे जैसे पकड़ा है 15 दिन में इन मोहल्ले के लोगों द्वारा, और आप ये गाय का कीड़े निकले हैं, शरीर में हाइड्रोजन डाली गई है। वास्तव में ये तो लोगों की मानवता है, मोहल्ले के लोगों की, लेकिन नीम का थाना के जिम्मेदारों की मानवता कहाँ गई? एक सवाल है मेरा, नीम का थाना में पशु एम्बुलेंस क्यों नहीं है? आशु सिंह सूरपुरा उनको कहते हैं नेता, जिन्होंने 1 करोड़ लंपी के दौर में, जो लंपी के दौर में गाय पीड़ित थी, उन लंपी के दौर में 1 करोड़ की सहायता की, और गाय के लिए जहाँ जहाँ लंपी में गाय पीड़ित थी उनकी जान बचाई। डॉक्टर साहब भी इंजेक्शन तैयार कर रहे हैं, मैंने बुलाया डॉक्टर साहब को भी, डॉक्टर साहब आ गए तुरंत। और बाकी लंपी के दौर में गाय का इलाज जो आशु सिंह सूरपुरा ने अपनी मेहनत, वो उसको कहते हैं नेता, एक सच्चा नेता, उसको कहते हैं राजनेता, उसको कहते हैं राज की नीति, राज प्लस नीति। और राज की नीति धर्म पे टिकी हुई होती है, अधर्म पे नहीं। ये गाय भगेगी, देखिए भाई, ये अभी ये मार लेती है अभी, लेकिन क्या करें, अब इसके थोड़े पैर बंध रहे हैं, नहीं तो ये किसी के बस में नहीं आती। डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगाओ। देखिए बेहोशी का नहीं है क्या अपने पास? बेहोशी का तो यार वो गोपीराम जी मुझको बोले हैं, गोपीराम जी कि आप डॉक्टर साहब से बात करा लेना, कितनी मात्रा में चाहिए मैं बता दूंगा, फिर मैं मंगवा लूंगा। हाँ लगाओ, एक बार लगाओ, एक बार इंजेक्शन लगवाने दो डॉक्टर साहब को। रोटी ले आओ, रोटी ले आओ भाई, रोटी ले भाई, रोटी ले। चिमन जी अग्रवाल दिन रात 3 महीनों से सेवा कर रहे हैं गायों की, कहीं भी पहुंच जाते हैं सिर्फ 5 मिनट में। चिमन जी, ये चिमन सिंह जी सिरोही आगवाड़ी से वो आ गए थे लाल टी शर्ट में। ये भाई साहब डॉक्टर साहब हैं, यादव जी, बलराम जी, हाँ ये भी बलराम जी भी आ गए थे। डॉक्टर साहब इसकी क्या हालत है गाय की? ये देखिए गाय कैसे छुड़ा के भाग रही है, तो मोहल्ले के लोग पकड़ रखे हैं। वास्तव में इनकी हिम्मत है, राजपूतों के लड़के हैं, राजपूत की मेहनत है, ये राजपूत का धर्म आज ये लोग निभा रहे हैं। इन्होंने कहा है कि हम मर्यादा के लिए, गाय की रक्षा के लिए हम कुछ भी करेंगे, ये लोग आज वो कर रहे हैं। वास्तव में मानवता दिखा रहे हैं, सभी लोग हैं, सभी सर्व समाज के लोग हैं, वो अपनी मानवता दिखा रहे हैं। ये गाय के एक बार डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगा दो, एक बार रुक जाओ, चिमन जी घेर जो मत। गाय पकड़ में नहीं आ रही है, 15-15 फीट की छलांग लगा जाती है। आज कई किलोमीटर में भाग के इसको अब जाके पकड़ा है। पिछले 5 घंटों से ये लोग सभी मेहनत कर रहे हैं, कितने लोग लग रहे हैं, तब जाके वो महिला भी ब्यूटी पार्लर कर रखे हैं, वो भी लग रहे हैं। ये देखिए ये आ गई, ये गाय छुड़ा के अभी भी भाग रही है, जिसके पैर बंध रहे हैं, गाय में गले में रस्सा है, वो भी ऐसी हो रही है। लो डॉक्टर साहब लगाओ, दिखा लगाओ इंजेक्शन लगाओ एक बार, जो कीड़े मर जाएं। कीड़े हाइड्रोजन भी डाली है, बेटाडिन, पाउडिन, आयोडीन भी डाली है, और ये भी है। हाँ यार वही पिलर तो तोड़ देगी। ये डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगाया है अब, जिससे कीड़े मर जाएंगे इसके। डॉक्टर साहब पूरे मर जाएंगे कीड़े इसके? हाँ दूसरा एंटीबायोटिक कोई देख लो आप, गाँव ठीक हो जाए। हाँ गाँव ठीक होने का लगा दो। ये भाई साहब कैसे ये गाय पकड़ में नहीं आ रही है। गाय डरती है उस इंसानों से जिसने इसके रस्सा डाला, और आज इसके उस रस्से से इतना घाव हो गया सींग में कि गहरा घाव और कीड़े पड़ गए थे। ये चिमन जी हैं यहाँ पर, ये 4 बार आ गए रात को, शाम को मैं भी आ गया 4 बार इस गाय को पकड़ने के लिए। मोहल्ले के जो लोग हैं वो भी अनेक बार लगे, लेकिन ये गाय नहीं पकड़ी गई थी। आज ये गाय पकड़ी गई है पिछले 5 घंटों की अथक मेहनत से। आज मोहल्ले के लोगों ने, हम सभी ने ठान लिया था कि इस गाय को पकड़ के रहेंगे, तो आज ये पकड़े। शेयर करिए इस पोस्ट को भैया, अब मानवता के लिए पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाइए इस पोस्ट को। आप सभी, आप अभी सभी मानवता से जुड़े हैं तो इस पोस्ट को शेयर करिए, सभी पहुंचाइए। भाई साहब के देखो हाथ में खून लग गए, देखिए क्या ये है वास्तव में मानवता, इसको कहते हैं सच्ची मानवता, इंसानियत की। सुरेश कुमार यादव है, क्या नाम आपका? सुरेश कुमार यादव। कितने दिन से लग रहे हो? 15 दिन से। तो कैसे गाय पकड़ में नहीं आ रही थी? पकड़ में नहीं आ रही थी बिल्कुल ही। हमने मोहल्ले वासियों ने सभी ने इसको कोशिश करी। हाँ। आज हम 15 दिन से मोहल्ले वासियों ने सभी कोशिश करे। आज हम सभी इकट्ठे हुए और इसको पकड़िया।
तो अच्छा अच्छा, तो ये क्या क्या हो रहा था इसके सींग में? इसके सिंग में रस्सा डल रहा था, कीड़े पड़े, पूरा शरीर में कीड़ा हो रहा है बहुत जोर तो से। आपने फोन और किसी को किया यहाँ पे? सभी को गया, फोन कोई नहीं आया। अच्छा, ये जिम्मेदार जो भी नहीं आए? जिम्मेदार कोई नहीं आया। हमारे गौशाला में भी किया क्या? गौशाला में किया। कौन सी गौशाला में? गोपाल गौशाला में। अच्छा, किसको किया? अभी ये तो हमारे को मालूम नहीं है, लेकिन गौशाला में फोन किया था हमने। गोपाल गौशाला से कोई नहीं आया? कितने दिन हो गए? 15 दिन हो गए। 15 दिन हो गए। गोपाल गौशाला जो नाम की गौशाला है, जो अब जरिया बना रखा है कमाई का, शायद मोहल्ले वालों ने सभी ने सुबह किया कि सभी ने चंदा देने की कोशिश की कि किसी ने रुपए लग जाए, इस गाय को पकड़ो, हम सभी पैसे इकट्ठा करेंगे, इसका इलाज करेंगे। हाँ, तो भी नहीं हुआ। तो भी नहीं हुआ। तो ये देखिए, अब ये जरिया है गौशाला पैसे कमाने का या गाय की सेवा का, ये तो हम कह नहीं सकते, लेकिन बाहर की जो गाय है वो इनको पाकिस्तान की लगती है शायद, तब ये जाके इलाज नहीं करते। ये भारत की गाय अपनी गौशाला की ये समझते हैं क्या? ये गायों की पीड़ा इनको नहीं दिखती क्या? बाहर की पीड़ा। इस गाय के कितना खून आ रहा है, आप देख सकते हो, कितना घाव हो रहा है, अभी भी खून निकल रहा है काफी, अभी भी कीड़े पड़ रहे हैं, साफ दिख रहे हैं कीड़े, साफ कीड़े दिख रहे हैं, साफ कीड़े दिख रहे हैं। क्या कहा जाए वास्तव में। ये रोहित जी राखड़, रोहित जी आप कितनी देर से कोशिश कर रहे हो? सर करीबन 10-15 दिन से हम रोज इसको पकड़ने का प्रयास करते हैं, भाग जाती है। और आज फिर हमने काफी प्रयास किया, काफी लोगों को इकट्ठा किया, तब जाके आज ये पकड़ में आई है। हाँ, और लगभग 4 घंटे से पीछे है, तब जाके आज पकड़ में आई है। 4 घंटे 4 से। घंटे से। तो ये आप क्यों कर रहे हो? सर हम तो ये गौ माता की सेवा की इच्छा से ही कर रहे हैं, और कोई वो नहीं है। बाकी बहुत से लोगों को आगे भाई आओ आप आओ, जो गौ माता के नाम पे वोट भी लेते हैं, राजनीति करते हैं, लेकिन इस समय वो कहाँ छुप जाते हैं ये पता नहीं। ये गाय अभी भी देख रही है, छुड़ाने की कोशिश कर रही है। और हमें तो खुशी है कि भाई गाय पकड़ी गई आज। जैसे ये एक और सोल यो आपने ये यो का नाला जाएगा ना, गलो मुसरियो है, गलो मुसरियो, गलो सुरेश जी रुको रुको, गलो मुसरियो यार को। डॉक्टर साहब बेहोश करवा को पूछ लेना, गोपी राम जी ने पूछूंगी मैं। अजी ये आएंगे नहीं, कोई इलाज इन तो ले जानी तो पड़ेगी बड़े गौशाला में। हाँ हाँ हाँ, पकड़ो ना, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। बस दीवार के लिए चलो, दीवार के लिए चलो। हाँ, आके ले जाएंगे, पकड़ आएगी ना नगर पालिका वाला वो बब्बे होश भी ना जाएगी, उन्हें बड़े भी छुड़ा हो गया, अभी छुड़ा हो गया। ये डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगा रहे हैं, आगे ले लो, आगे ले लो, आगे ले लो। हाँ हाँ, अरे गलो मुसरी हो को यार, अरे यार सो काटो यार चिमन जी, यो एक बार ढीलो करो यार थोड़ा, अरे गलो मुसरी हो को। हाँ हाँ आएंगे। ये डॉक्टर साहब ने दूसरा इंजेक्शन लगाया है, देख सकते हो आप, डॉक्टर बलराम यादव। इसको कहते हैं मानवता, जो लोग अपने स्तर पर लग रहे हैं। नीम का थाना में कोई व्यवस्था नहीं है, पशु एम्बुलेंस की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल सब बकवास है। गाय की सेवा के नाम पर यहाँ पर लोग करते हैं, ये जो अपने स्तर पर लोग लगे हैं, कुछ मानवता से जुड़े हैं। ये चिमन जी लग रहे हैं। चिमन जी आप कितने दिन से लग रहे हो गाय की सेवा में? 3 महीने से, जब से लंपी चला है तब से हम गौशाला के 30-35 गायों का हमने अपने खुद के स्तर पर इलाज किया है। हाँ। और जहाँ भी कोई सूचना मिल जाती है, हम पूरी टीम को साथ लेकर गौ माता की जी जान से सेवा करते हैं। तो कितनी गायों का घाव का इलाज किया आपने? कम से कम 30-35 गायों, 30-35 गायों का तहसील से बाहर तक भी हमने इलाज किया है। बिल्कुल। ये किस लिए करते हो आप, क्या मिलता है आपको? बस मजा आ जाता है गौ माता की सेवा करके, जो धाम में जहाँ मंदिरों में जाते हैं उससे भी ज्यादा इंटरेस्ट इस चीज में आता है। बिल्कुल आनंद है। हाँ, गौ माता की सेवा करते हैं, बहुत ही। तो इसकी क्या लत थी, आप आए तब? इस गौ माता की देखा नहीं जा रहा था, कम से कम हजारों की संख्या में इसमें कीड़े पड़े हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल, आपको फोन करते हैं, आप 5 मिनट में आ गए, उसके लिए 4 धन्यवाद। दिन से लगातार मेरे से फोन पे जुड़े हुए थे, 8-10 दिन से इसके लिए पीछे पीछे भाग रहे थे, लेकिन आज ये पूरे प्रयास के साथ पकड़ी गई। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद चिमन जी आपको। इस मोहल्ले वासियों का और आपकी मीडिया को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनकी सहायता से हम इतना काम कर। बिल्कुल बिल्कुल, सभी का सहयोग है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को भी बारंबार। और ये मानवता है, यही असली धन है, यही असली इंसानियत का परिचय है। वास्तव में इन्होंने अपना परिचय दिया है। यही पकड़ रखा है, जो शमशान भूमि है ना उसके पीछे वार्ड में, सिटी पैराडाइज स्टार गार्डन में पीछे दक्षिण साइड में। तो ये बताओ, आज तक अगर कोई कर्मचारी आई तब तो हम रोक के रखे इसको, गाय को इंजेक्शन वगैरह वो इसकी वो तो कर दी हमने ड्रेसिंग तो। पर ये जाएगी किसमें? एक काम करा, 1-2 दिन बांध के रख देंगे। हाँ 4 और की व्यवस्था आप कर लेना। गौशाला मतलब मैं बोल रहा गौशाला पर एक सो यार मुसरे हो आएंगे। एक ही टेंशन बनेगा सही।
ये गाय ने पानी। अरे सुनो नांगल चौधरी भिजवा देते हैं। इस नीम का थाना में तो कोई व्यवस्था है नहीं गाय के नाम पर, लेकिन नांगल चौधरी वैसे गाड़ी आ जाएगी, वो ले जाएगी है। ओम गौशाला हाँ वह एम्बुलेंस थोड़ी है उनके पास, वो गाड़ी है ना, पिकअप है तो बात करो। मैं बात करूँ क्या? आप करो, नहीं मैं करूँ, करो। मतलब आम आदमी इतनी तकलीफ उठाई गौ माता की सेवा करेगा तो फिर गौशाला किस लिए है? कौन है मेरे को बताओ ना, स्पीकर करो। गुरुदेव अब हमने कम से कम भी 30 आदमी मिलके 4 घंटे संघर्ष किया, रोज करते थे, तब आज पकड़ में आ गई। आपने कहा था कि पकड़ लो, अब पकड़ लिया तो अब तो कम से कम गौशाला के कर्मचारी आके ले जा सकते हैं ना इसको। हाँ अब तो भेजो कम से कम। कितनी देर में भेज रहे हो आप? कितनी देर में भेज रहे हो? हाँ कितनी देर में भेज रहे हो आप? कितनी देर में भेज रहे हो? कितनी देर में तो अब वहाँ कर्मचारी काम कर रहे हैं, वो फ्री हो जाएंगे, आ जाएंगे। नहीं तो फिर तो मास्टर जी शाम तक नहीं होंगे, तो क्या शाम तक नहीं आएंगे? तो वो उसको बात करके उसमें रख लो ना यार थोड़ा सा, अब शाम तक तो कैसे। मतलब गाय पीड़ा में है, गाय मरने वाली है। अजी सुनो तो मास्टर जी, गाय मरने वाली है, पीड़ा में, और आप इस तरह की बात कर रहे हो। आप गौशाला के पदाधिकारी हो। मैं क्या बात कर रहा हूँ? नहीं आप कह रहे हो फ्री हो जाएंगे तो आ जाएंगे, शाम तक क्यों? अभी क्यों नहीं आ सकते? अरे भाई कर्मचारी हैं, आप भी जानते हो कर्मचारी इस समय क्या हो रहा है, खाने पीने का उसका रेस्ट का समय है। मास्टर जी तो एक गाय मर रही है और वो रेस्ट का समय भी त्यागा जा सकता है। तो कोई बात नहीं, तो दोबारा होना मैं। आप रावत जी मास्टर जी बोल रहे हो ना? पत्रकार दीपक शर्मा बोल रहा हूँ जी मैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, मैंने आपकी आवाज से अनुभव कर लिया। हाँ तो आप कृपया भेजिए किसी को, आपसे निवेदन है। हाँ मैं भेज रहा हूँ, हाँ। मैंने यही कहा। हाँ ठीक, गाड़ी की व्यवस्था भी करिए। गौशाला के फोन किया है, गोपाल गौशाला में, वहाँ रावत जी मास्टर जी थे, उन्होंने उठाया था। उन्होंने कहा कि रेस्ट कर रहे हैं, अभी खाना खाकर शाम तक आएंगे। फिर मैंने बात की है तो उन्होंने कहा है कि ठीक है अभी भेज रहा हूँ। ये है वास्तव में विडम्बना, क्या वास्तव में ये लोग इतना चंदा देते हैं गौशाला में, किस लिए लोग देते हैं? अपने खून पर सीधे की कमाई को। ये गाय की सेवा के लिए देते हैं ना। फिर गाय की सेवा गौशाला में उसकी तो होगी और बाहर जो उसकी नहीं होगी। और गौशाला में भी गाय जो मर जाती है उसको कचरे में डाला जाता है। नीम का थाना का जितना भी कचरा डलता है उस कचरे में खुलेआम फेंका गया। गाय के मरने के बाद में भी ये गति की गई। गोपाल गौशाला की गाय थी और नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारी थे उसमें शामिल। और दौलतराम गोयल ने कहा कि एक भी गाय नहीं मरी है, जबकि उनके मैनेजर गिरधारी ने कहा कि 4 गाय मर गई है सितंबर महीने में। ये उनका झूठ। वास्तव में गाय के नाम पर झूठी राजनीति त्याग दीजिए, बंद कर दीजिए। राजनीति झूठी करोगे तो ये करने नहीं दूंगा तुम लोगों को गाय के नाम पर राजनीति में। ये मरे हुए गाय को भी आप कहते हो दफनाते हैं हम मिट्टी डाल के, नमक डाल के, और जबकि हकीकत ये थी, पत्रकारों की टीम ने ऑपरेशन किया, हमने ऑपरेशन किया कि वहाँ पे गाय को खुले कचरे में उस गंदगी नरक में डाला जा रहा था। मरने के बाद में भी गाय की गति नहीं करवा पा रहे थे आप। हाँ, भगवान को पहले नहीं तो यार बड़ी मुश्किल हो जाएगी। सिटूट वाली यार एक रसो ये में गाल दो, नहीं मैं ये में गाल दो, ये बर्बाद दूसरी ये में गला में एक मिनट सुरेश जी तो बीच का। अरे पीछा का बांध दो ना यार, अगर पीछा का बांध दो, पीछा का बांध, छोटू पीछा का पैर बांध दो यार छोटू से। अरे पीछा का बांध दो एक बार, अब वो धर दो। हाँ चारों धर दो। हाले ये पीछे के पैर बांधे जा रहे हैं। अब वास्तव में गाय के नाम पर तो झूठी राजनीति नीम का थाना में करने नहीं दूंगा तुम लोगों को। क्या तो सुधर जाओ, भलाई इसी में है। नहीं तो गाय के नाम पर सबको एक एक को नंगा करूंगा। अगर गाय के नाम पर क्या तो जितने भी पदाधिकारी संभाल रखे हैं ना, क्या तो सामने आके गाय की सेवा किया करो, नहीं क्या सुधर जाओ बस। सब देखा नहीं जाता भाई साहब कितने कीड़े पड़े हुए हैं इस गाय के। पीछे बनवाड़ी जरा सो गए। नहीं भाई साहब मेरे को कौन है अपना कहता तो लिया तो मैं टेंट हाउस बड़े चिमन जी नीचे बांधता नहीं और टांग में ऊपर। पानी पिला देंगे ना, पानी
डॉक्टर साहब पानी पिला देंगे हैं? पानी लाओ ना भाई, पानी लाओ ना। हाँ गाय खातर है, बाल्टी ले आओ। गौशाला में फोन किया जाता है तो कहते हैं अभी रेस्ट कर रहे हैं कर्मचारी, आ जाएंगे शाम तक जब टाइम मिलेगा तब। वाह 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 वाह। इधर ये गाय तड़प रही है, इधर ये गाय कीड़े पड़ रहे हैं। शर्म की बात है। अरे गाय के नाम पर बंद कर दो राजनीति। और ये गौशाला है ना, एम्बुलेंस लाइए, करोड़ों रुपए का चंदा जमा है तो एम्बुलेंस गौशाला में लाइए, पशु एम्बुलेंस, जिनसे इन मूक पशुओं की, गाय की, प्राणी की इनकी सहायता हो सके सभी प्राणियों की। और गौशाला में चिकित्सालय, डॉक्टर करेंगे इलाज, डॉक्टर साहब दिन रात तैयार रहते हैं। गौशाला में, गोपाल गौशाला में चिकित्सालय है सरकारी, वहाँ पर हर गाय का इलाज होना चाहिए। वहाँ पर नियम है कि गाय का इलाज होगा चिकित्सालय में, लेकिन चिकित्सा के नाम पर कोई सुविधा नहीं है, ना पशु एम्बुलेंस है, ना व्यवस्था है, ना कर्मचारी है, कुछ भी नहीं है। बकवास है यहाँ पे सब। नीम का थाना में लोग अपने स्तर पर व्यापारी वर्गों ने सेवा की है, इन्होंने सेवा की है। ये गाय अभी भी देखिए छोटू, कितने उम्र कम है। ये एक नवयुवक है जो बन्ना जी, कितनी सेवा, कितनी सींग में नहीं, सींग में नहीं, सींग में तो फिर आलस जी जाएगा। पीछे कर ले, पीछे कर ले, पीछे करो और पीछे करो और पीछे कर, नीचे करो और हाँ पीछे, बड़ी चल जा, बड़ी चल जा, बड़ी चल जा, बड़ी चल जा। हाँ बस बस बस। अरे यार गांठ गलत है यार। ओए क्या गांठ नहीं खाड़ो यार दोबारा भाई साहब, चिमन जी ये गांठ मुझ जाएगा यार गलो ना, पैर में मुझ जाएगा। आई गई कवर लगा दे, इका माएगा ले और रसो गांठ अगर लगे तो बस छोटी रस्सी बांध दे प्लास्टिक की। ओ बन्ना जी वो प्लास्टिक की रस्सी बांध दे भी, मैं गांठ फांसी ना हो, फांसी टाइप में ना बना गांठ। अरे भी मैं बांध दो बीच में चिमन जी, सफेद रस्सी बंधवा दो ना, फांसी टाइप में कौन बनाएगी भी पहले भी फंदा में। खून आ रहे हैं इस गाय के, कीड़े पड़ रहे हैं गाय के। और आज इसका 15 दिन से लोग भाग दौड़ करते थे इसको पकड़ने के लिए, पकड़ में नहीं आती। आज मुश्किल से 5 घंटे की मेहनत से 10-15 लोगों ने, ये ब्यूटी पार्लर चलाते हैं लेडीज महिला, इन नारी शक्ति ने पकड़ा है, इन सभी ने मिलकर पकड़ा है। डॉक्टर साहब भी आ गए, यादव जी, चिमन जी, सिंह जी भी आ गए, आगवाड़ी से आए हैं। ये बनवारी जी हैं, ये भी हाइड्रोजन लेके खड़े हैं, चाट भंडार की दुकान है इनकी, और ये भी गाय की सेवा में है आज। और वास्तव में इंसानियत तो नीम का थाना के लोगों में है, लेकिन जिम्मेदारों में देखने को नजर नहीं आती। बहुत नाम का दिखावा, सिर्फ फोटो खिंचवाना और दिखाना और उसका प्रचार करना कि गाय के लिए ये दिया। अरे क्या दिया? लाख रुपए, इस गाय का इलाज नहीं हो रहा था, वो लाख रुपए किस काम के हैं? ये भाई साहब गाय का मुसनई जाए गले में। हाँ दोबारा डाल देंगे हाइड्रोजन पे। हाँ डॉक्टर साहब बताएंगे। डॉक्टर साहब क्या मतलब इस गाय के आपने देखा? इसके सींग के इधर आ जाइए थोड़ा। हाँ मैकेट के लिए हमने ट्रिपेंटाइन ऑयल घेर दिया, मैकेट बाहर आगे एक एंटीबायोटिक लगा दी इनको, आयुर्वेदिक इंजेक्शन लगा दिए, जिनसे आगे कीड़े नहीं बनेंगे, कीड़े वो भी मर जाएंगे। बाकी इसको भेजने की कहाँ व्यवस्था अपने चिकित्सालय में है? पशु चिकित्सालय में इसमें भेजने की व्यवस्था आप गौशाला में भेज सकते हो इनको। गौशाला में चिकित्सालय वहाँ पे, तो वहाँ पे इनके पास तो व्यवस्था नहीं है, भेज रहे हैं ऐसे करते हैं। काम नगर पालिका का भेजना है। इसको बेहोश नहीं कर सकते क्या? बेहोश की अभी जरूरत नहीं इनको। हाँ हाँ बेहोश की जरूरत नहीं। तो फिर ये वैसे जाएगी नहीं, आपको पता है। बेहोश की जरूरत नहीं। अरे यार बड़ा जुगो अभी मैंने काटना पड़ेगा, तो काटो भी नहीं, क्या तो भी ना काटो अभी ना, वो गला माला जुगो यार ढंग से। तो डॉक्टर साहब ये इंजेक्शन से फायदा आ जाएगा, कीड़े मर जाएंगे पूरे शरीर के अंदर से? 24 घंटे के, हाँ बिल्कुल अंदर से। और घाव ठीक हो जाएगा? एंटीबायोटिक लगा दिया आपने? लगा दिया, बहुत जल्दी हिल होगा। जहाँ कीड़े पड़ते ना वो घाव जल्दी हिल होता है। हाँ जल्दी ठीक होता है, जल्दी हो जाएगा। तो अब ये पकड़ में मान लो खुल जाए, बग जाए तो भी ठीक हो जाएगी। हाँ ये ठीक हो जाएगी एकदम। और इंजेक्शन लगाने की जरूरत हो तो आप देख लो, देख लेंगे। क्या नाम है? बलराम यादव। वो डॉक्टर बलराम यादव है जो हमेशा तैयार रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बलराम जी आपको। डॉक्टर साहब को बुलाते ही आ गए थे, बाकी सभी लोग अभी लगे हुए हैं। देख लीजिए आपके सामने पिछले कितने घंटों से लगातार लग रहे हैं।
सुबह से लग रहा है। मेरे पास भी फोन आया था सुबह, मैं भी यहाँ हाजिर हो गया था। गाय मूक प्राणी है। अरे आप गाय को माता ना माने तो कम से कम प्राणी तो माने, उसकी सहायता मानवता के लिए आगे तो आए। इस तरह से गौशाला के किसी के पास फोन कर लो, मैनेजर के पास या कोई पदाधिकारी के पास या अध्यक्ष के पास, ये जवाब आता है आप डलवा दो, हम दे देंगे 300 रुपया। अरे तुम लोग क्या दे दोगे 300 रुपया? हम दे देंगे 300 रुपया, हमारी जेब में नहीं है क्या? फिर तो है ना, तो हमारे पास आदमी ना साधन ना एम्बुलेंस है। गाय के नाम पर हाँ हाँ ठीक है। सभी क्या क्या बोले? उधर पेड़ है, वहाँ सार्वजनिक जगह बांध देते हैं और उसका वहीं पे चारा हो रहा है की व्यवस्था सारी कर देंगे। अच्छा हाँ, गौशाला वाले तो ले जा रहे हैं इसको। हाँ। और इसका यही कर देंगे। ठीक है, देखते हैं। देखिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वास्तव में ये देखो कितने मजबूरी से पकड़ रहे हैं। हाँ हाँ अधिकार लगाओ साइड से साइड से साइड से। इन लठ मन दिखाओ भाई साहब, लठ मन दिखाओ भाई साहब, लकड़ी मन दिखाओ, लकड़ी मन दिखाओ। अजय लकड़ी मन दिखाओ, लकड़ी ज्यादा करेगी ना। करना जा डॉलर देखो, कीड़े कीड़े साहब बाहर आ गए सारे हैं, मर जाएंगे सारे कीड़े, सब मर जाएंगे। तो डॉक्टर साहब इसके आगे मतलब कोई इंजेक्शन लगाना पड़े तो देख लेंगे। हाँ यही तो है। ठीक है, तो इसको बांधने की कोशिश करते हैं। हाँ लगाओ, अंदर जाओ तो खींच जाओ तो फास्ट। हाँ ठीक है लगाओ पीछा का। हाँ 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 गाय बहुत है, ये पकड़ में आप देख सकते हो इसकी हालत, ये पकड़ में नहीं आ रही थी 15 दिन से। 7 दिन से तो अभी परिश्रम मेरे को फोन कर रहे थे, हाँ लेकिन पकड़ में आ जाइए। हमने भी फोन ही किया था, आपको बुलाएंगे, आज बुलाया, आज आप आ गए, धन्यवाद। बिल्कुल फुल कर दो, पूरा कर दो, कंप्लीट कर दो। हाँ कंप्लीट। ये स्प्रे डाल रहे हैं चिमन जी, जो लेके आए चिमन सिंह जी, वो उसको उनका लेकर स्प्रे डाल रहे हैं भाई साहब यादव जी, और बहुत अच्छा इस गाय का इलाज हो जाएगा। देखा नहीं जाता, उल्टी आती है वास्तव में कीड़े। अरे खुद की पीड़ा खुद को दर्द होता है तो पता चलता है, दूसरों का दर्द तो हर किसी को पता तो नहीं चलता, कुछ लोगों को पता चलता है जिसमें इस तरह की मानवता होती है। जो लोग इस तरह का मानवता का परिचय देते हैं उनको पता चलता है पीड़ा होती क्या है। क्या इस गाय को पता चल रहा है कि पीड़ा होती क्या है? शेयर करिए, पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाइए। नीम का थाना में यह हालत है आज भी। लंपी का दौर में खूब लोगों ने, व्यापारी बंधुओं ने, सखा मित्र मंडल, श्याम भक्तों ने, अनेक श्याम भक्तों के संगठन है, उन्होंने सहायता की। लेकिन शर्म की बात है, नीम का थाना में जो गौशाला है, ना एम्बुलेंस है, ना यहाँ का विधायक जो गौशाला की घोषणा कर रखे हैं सुरेश मोदी, ना उन्होंने अभी तक कोई एम्बुलेंस, नीम का थाना पशु एम्बुलेंस दी है। गौशाला गोपाल गौशाला में घोषणा करके गए थे कि एम्बुलेंस दूंगा, आज 1 साल हो गई, कोई एम्बुलेंस नहीं आई है, पशु एम्बुलेंस नीम का थाना में। आशु सिंह सूरपुरा से करेंगे यहाँ के सभी लोग निवेदन, तब आएगी एम्बुलेंस। बाहर के नेताजी, बाहर के जो इंसानियत मानवता से नाता रखने वाले लोग एम्बुलेंस देंगे नहीं, हम मिला के लाएंगे। 150 रुपए जो भी है, 2.5-3 लाख की जितने भी आएगी, पिकअप आएगी, उसको बढ़ाएंगे, एम्बुलेंस करेंगे जरूर। आपके भरोसे, आप करो तो ठीक है, नहीं करो तो ठीक है। और लोगों के आरोप हैं जो हमने बताए हैं, जैसा लोगों ने कहा जानकारी मेरे पास थी वैसा हमने बताया है, और लोगों ने खुद कहा है कि गौशाला में फोन कर रहे हैं। जिम्मेदार है वो गायों को कचरे में डाला गया था, हमने मुद्दा उठाया था, क्या हुआ? उसमें कुछ कार्रवाई नहीं हुई, उसमें निर्दोषों को, इन गाय के हत्यारों को, गाय की दुर्गति करने वालों को बचाया गया। एसडीएम साहब वहाँ पे ब्रजेश अग्रवाल जाके आए थे, उस गाय का अंतिम संस्कार करवा के आए थे। जिस गाय की गोपाल गौशाला की गाय डाली गई थी कचरे में, उस गाय का अंतिम संस्कार दूसरे दिन करवा के आए थे उपखंड अधिकारी, और उसके बाद में उपखंड अधिकारी ने एक टीम बनाई थी और एक जांच अधिकारी नियुक्त किया था। तहसीलदार को जांच अधिकारी नियुक्त किया था। तहसीलदार जी से बात की गई, तहसीलदार महोदय ने कहा कि मैंने रिपोर्ट दे दी है। एसडीएम ब्रजेश गुप्ता जी से बात की गई, उन्होंने कहा कि मेरे पास रिपोर्ट नहीं आई है, नायब तहसीलदार ने दी है, अभी तहसीलदार ने नहीं दी है। तो ये है, अभी कब होती है कार्रवाई इन आरोपियों पर? कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो, कर्मचारी दोषी नहीं है, दोषी ये लोग हैं जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं, दोषी ये लोग हैं जो गाय के नाम पर खड्डा खोदने की बात करते हैं, नमक डलवाने। और गाय के लिए सभी लोग आगे आइए, जितने भी गाय है, मूक प्राणी है, कुत्ता है, बिल्ली है, गधा है, घोड़ा है, सब लोगों की जो दुखी है, पीड़ित है, उनकी सहायता करने में आगे आइए। यही मानवता है, इसी पे संसार और इसी पे दुनिया, इसी पे इंसानियत, इसी पे विश्वास सब टिका हुआ है। पत्रकार दीपक शर्मा के साथ आप देख रहे हो ये रिपोर्ट, आगे भी आपको दिखाता रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।